Hello friends, this is Shankar Lal. Welcomes you to my YouTube channel SL Mathematics Classes. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं देयर आर 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स को हमें चेक करके बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, कौन सी लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। फिर अगर कोई इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो उनका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, मतलब उन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस को और बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो है x + y = 5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y को सेपरेट करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। तो x + y - 5 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो दूसरी इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x + 2y = 10। इसमें हम लोग 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो इक्वेशन हो गई 2x + 2y - 10 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशंस के साथ दैट आर a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। देखिए फर्स्ट इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 आएगा 1, y का कोफिशिएंट 1 तो b1 1, कांस्टेंट टर्म -5 तो c1 इज -5। अब दूसरी इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ तो x का कोफिशिएंट 2 तो मतलब a2 की वैल्यू 2, y का कोफिशिएंट 2 तो b2 = 2, कांस्टेंट टर्म -10 तो c2 = -10। नाउ a1/a2, देखिए a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, देयरफॉर a1/a2 = 1/2। नाउ b1/b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 तो b1/b2 आ गया 1/2। नाउ c1/c2, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -10, माइनस कैंसिल, 5 × 5, 5 × 10, 1/2 आ गया। अब बच्चे देख सकते हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2 आ रहा है। और बच्चों को पता है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, therefore linear equations is consistent। अब देखिए क्योंकि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके भी दिखाना है। नाउ फॉर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x + y = 5। यहाँ से बच्चे y को सेपरेट करेंगे, x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y = 5 - x। अब इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। अब y = 5 - x में हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 5 - 0 = 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 5 - 5 0 आ गया, यानी व्हेन x = 5 y = 0। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 5 - 2 = 3। इट मीन्स व्हेन x = 2 y = 3। Now for the equation number second, and the second equation is 2x + 2y = 10। बच्चे यहाँ से जब y को सेपरेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10 - 2x/2। अब इसके लिए हम लोग टेबल तैयार कर रहे हैं। हमने सबसे पहले x की वैल्यू पुट करी 2 यहाँ पर। देखिए 10 - 2 × 2, 2 × 2 = 4, 10 - 4 = 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 3 यहाँ पर,
तो 10 माइनस 2 इंटू 3, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 0 इस इक्वेशन में, तो 10 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 10 माइनस 0 मीन्स 10, 10 में 2 का डिवाइड 5, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आ रही है। अब इन दोनों टेबल से पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। देखिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए हमने टेबल्स बनाई थी, उन टेबल्स से जब आप पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए 3 पॉइंट आए थे, 0 5 5 0 एंड 2 3। 0 5 का मतलब x एक्सिस पर बिल्कुल नहीं चले, y एक्सिस पर 5 चले तो 0 5। दूसरा पॉइंट था 5 0 मीन्स x एक्सिस पर 5 चले, y पर बिल्कुल नहीं चले तो 5 0। तीसरा पॉइंट था 2 3, इट मीन्स x एक्सिस पर 2 चले और y पर 3 चले तो ये 2 3। 0 5 2 3 5 0 तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बच्चे देख सकते हैं। फिर दूसरी वाली टेबल के लिए जो 3 पॉइंट थे उनमें पहला पॉइंट था 2 3, 2 3 आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट था 3 2 ये रहा। तीसरा पॉइंट था 0 5। देखिए 0 5 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 3 डिस्कस कर चुके हैं, 3 2 यानी x एक्सिस पर 3 चले और y पर 2 चले। 0 5 2 3 और 3 2 को ज्वाइन करेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस से जो दो टेबल बनी, उन दोनों टेबल्स के पॉइंट्स को जब हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट करा तो दोनों से एक कॉमन स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ द लाइन्स आर ओवरलैपिंग। आप देख सकते हो दोनों टेबल के लिए जो लाइन्स आ रही हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। Hence the pair of linear equations has infinite number of solutions। अब बच्चों को पता है कि जब ग्राफ पर लाइंस ओवरलैप करती हैं तो वो कोइंसिडेंट होती हैं, और इन दैट केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन x = 2 तो y, दूसरा y की वैल्यू 3, एक सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। इट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फाइनली फॉर द फर्स्ट पार्ट ग्राफ शोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। 8 को बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। 16 को बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जनरल इक्वेशंस दैट आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट है 1 तो a1 हो जाएगा 1, y का कोफिशिएंट है -1 तो b1 हो जाएगा -1, कांस्टेंट टर्म इज -8 तो c1 हो जाएगा -8। सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट है 3 तो a2 की वैल्यू 3, y का कोफिशिएंट है -3 तो b2 की वैल्यू -3, कांस्टेंट टर्म है -16 तो c2 की वैल्यू -16। नाउ a1 अपॉन a2 बच्चे देख सकते हैं a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a1 upon a2 is equals to 1 upon 3. Now b1 upon b2, b1 is -1 and b2 is -3, minus minus cancel,
b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ c1 अपॉन c2, c1 इज -8 एंड c2 इज माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 आ गया। बच्चे देख सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/3 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 आ रही है जो कि डिफरेंट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, एंड विच इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, दैट इज द नो सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेंस लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब बच्चों को पता है इनकंसिस्टेंसी वाले केस में लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पर इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x + y - 6 = 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 4x - 2y - 4 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशंस विच आर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, मीन्स a1 इज 2, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b1 इज 1, कांस्टेंट टर्म इज -6, मीन्स c1 इज -6। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, इट मीन्स a2 इज 4, y का कोफिशिएंट है -2, मीन्स b2 इज -2, कांस्टेंट टर्म इज -4, मीन्स c2 इज -4। नाउ a1 अपॉन a2, बच्चे देख सकते हैं a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, तो 2/4 इज 1/2। नाउ b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है, तो फाइनली दिस इज -1/2। अब बच्चे देख सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है -1/2, और दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब बच्चों को पता है इस केस में लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे केस में जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, तो बच्चों को पता है कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए क्योंकि दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी पड़ेगी। Now for the first equation 2x + y - 6 = 0, बच्चे यहाँ से y को सेपरेट करेंगे तो -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 6, 2x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 2x। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 6 - 2x। अब y इक्वल्स टू 6 - 2x के लिए हम लोग टेबल तैयार करेंगे। देखिए हमने पहले x की वैल्यू पुट करी 0, तो 6 - 2 × 0 मीन्स 6 - 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। इट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 6। अब हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, 6 - 2 × 2, 2 × 2 बच्चों को पता है 4, तो 6 - 4 इज 2। इट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 6 y इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 3, यहाँ 3 पुट करा तो 6 - 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 - 6 is 0। It means when x is equals to 3, y is equals to 0। Now for the second equation 4x - 2y - 4 = 0।
इसमें आप y को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4x माइनस 4/2। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे 0। देखिए जब आप लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 4 इज माइनस का 4, माइनस 4/2 इज माइनस का 2। इट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 1 इस इक्वेशन में। तो जब आप बच्चे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 इज 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इस इक्वेशन में। तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 इज 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों टेबल हमारी तैयार हो गई और इन दोनों टेबल की हेल्प से जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पर अपलोड करते हैं। चलिए टेबल की हेल्प से हम लोग पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट टेबल से जो आपको पॉइंट्स मिले थे, फर्स्ट पॉइंट था 0,6, मीन्स x एक्सिस पर 0 चले और y एक्सिस पर 6। चलिए दो टेबल्स हमने तैयार करी थी, वहाँ से जो हमें पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट मिला 0,6, तो x एक्सिस पर यहाँ 0 और y एक्सिस पर ऊपर 6, तो पहला पॉइंट हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट था 2,2, इट मीन्स x एक्सिस पर 2 चले और y एक्सिस पर 2, तो सेकंड पॉइंट आपको ये मिल गया 2,2। थर्ड पॉइंट इज 3,0, इट मीन्स x एक्सिस पर 3 चले y एक्सिस पर नहीं चले, तो ये 3 पॉइंट हो गए 0, 6, 2, 2, 3, 0। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। बच्चे देख सकते हैं 0, 6, 2, 2 और 3,0। इन तीनों को ज्वाइन करा तो ये आपको लाइन मिल गई AB, विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वाली लाइन के लिए जो टेबल थी उसमें फर्स्ट पॉइंट था 0,-2, x एक्सिस पर 0 चले और y एक्सिस पर -2, तो नीचे पॉइंट मिल गया 0,-2। दूसरा पॉइंट था 1,0, x एक्सिस पर 1 चले y एक्सिस पर 0 चले, तो ये 1,0 ये x एक्सिस पर आएगा। तीसरा पॉइंट था 3,4, इट मीन्स x एक्सिस पर 3 चले और y एक्सिस पर ऊपर 4, तो ये 3,4। तो जो 3 पॉइंट आ रहे हैं बच्चे देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये रहा 0,-2, सेकेंड पॉइंट इज 1,0 ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज 3,4। इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, सेकेंड वाले इक्वेशन की लाइन। अब बच्चे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट A पर कट कर रही हैं, विच इज़ 2,2। ये आप देख सकते हैं एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही हैं A 2,2 पर। अब प्लॉटिंग द टू इक्वेशंस ऑन द ग्राफ, जो हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करा, वी नोटिस 2 लाइन्स मीटिंग एट 2,2। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए यहाँ पर दैट इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 and y is equals to 2. So this is all about the question number third part of question number 4th. चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, विच इज द फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशंस के साथ जैसे आप कंपैरिजन करते हैं
तो x का कोफिशिएंट 2 मीन्स a1 इज 2, y का कोफिशिएंट -2 मीन्स b1 इज -2, कांस्टेंट टर्म -2 मीन्स c1 इज -2। सेकेंड इक्वेशन को जब बच्चे कंपैरिजन करेंगे तो x का कोफिशिएंट 4 मीन्स a2 इज 4, y का कोफिशिएंट -4 मीन्स b2 इज -4, कांस्टेंट टर्म -5 इट मीन्स c2 इज -5। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2 बच्चे देख सकते हैं, a2 की वैल्यू यहाँ से 4, तो a1 अपॉन a2 आया 2 अपॉन 4 विच इज़ 1 अपॉन 2। नाउ b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू यहाँ से -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आ गया। नाउ c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू यहाँ से -2 पुट करी, c2 की वैल्यू -5 यहाँ पर पुट करी, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से आ गया 2 अपॉन 5। अब देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई 2 अपॉन 5। बच्चे देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 विच इज़ द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए जब दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो बच्चों को पसंद आया होगा। अगर बच्चों को हमारी बात समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।